कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो लड़े कैसे होंगे इस मुल्क के बेटे, कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया। कुछ नहीं, केवल इस मुल्क के बेटों को आदेशित कर दे दिल्ली ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो मैं इस सेना की ओर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। उसने कहा कि हम इंच इंच कश्मीर को छीन करके पाकिस्तान में मिला लेंगे। बिलावल साहब कह रहे कि वो बोल, बिलावल जानते हो, वो वही है जो एक इधर भी है। उनकी नानी ने भी ये कहा था और उनके नाना ने भी ये कहा था, उनकी माँ ने भी कहा था कि हम साथ जोधपुर में लंच करेंगे और दिल्ली में डिनर करेंगे। समझ गए होंगे। तब इस मुल्क के बेटों की शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्पचित्र खींचे हैं समूचे फाड़ आएंगे। विश्वास जग जाए अपने बेटों पर जो सरहद पर खड़े हैं, तब तालियां उठाना उनके सम्मान में। गोहाना वालों और तालियां उठाओ, समर्थन करो तो भरपूर समर्थन करना। उन्हें उस -30 डिग्री के तापमान में कहीं ग्लेशियर पर खड़े होंगे तो ऊष्मा मिले कि मुल्क हमारे साथ खड़ा है। शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्पचित्र खींचे हैं समूचे फाड़ आएंगे। शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का भाल, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ लाएंगे। शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का चीर, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ लाएंगे। सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सैनिक सपूत सिंह से दहाड़ आएंगे। दिल्ली 10 घंटे की इजाजत हमें जो दे दे, दिल्ली 10 घंटे की इजाजत इन्हें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गाड़ आएंगे। बहुत अच्छी। आइए, मैं जब कोई पगड़ी देखता हूँ या हरियाणा आता हूँ, पंजाब जाता हूँ, तो मुझे शहीद आजम भगत सिंह की याद आती है। शहीद आजम भगत सिंह आज भी विवादित हैं और उन्हें शहीदों की सूची में विधिवत आज तक अंकित नहीं किया गया। क्या कानूनी उलझन रही होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भगत सिंह क्या है ये इस मुल्क की नौजवान पीढ़ी को बताने की बहुत जरूरत है। 5 साल की छोटी सी उम्र में इस देश की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें होती। 23 साल कुछ महीने की उम्र में मेरा रंग दे बसंती चोला गाकर के हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। वो मां कैसी होगी जिसने भगत सिंह को जन्म दिया होगा। मैं 4 पंक्तियां उनकी मां को सैल्यूट करते हुए भगत सिंह को सैल्यूट करते हुए पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजों को न केवल भगत सिंह की जिंदगी से डर लगा, अंग्रेजों को भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। इसलिए जो फांसी 23 मार्च 1931 को दी जानी थी, 24 मार्च 1931 को दी जानी थी, वो विप्लव और विद्रोह के भय के कारण कहीं विप्लवी नौजवान पीढ़ियां जेल को तोड़ करके भगत सिंह को आजाद न कर ले जाएं, इसके एक दिन पहले रात्रि के अंधकार में 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी देकर के अफजला शव सतलज की लहरों में प्रवाहित कर दिया। आइए उस नरनाहर को प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं जितने बड़े क्रांतिकारी पुरोधा पर कविता पढ़ता हूं, गोहाना वालों, इस मुल्क के बहुत सारे राजनीति के बड़े लोग हैं जिन्हें इस मुल्क के क्रांतिकारियों से शिकायत है। आपकी शिकायत हो तो मुझे बता देना, और शिकायत ना हो उनके समर्थन में खड़े हो तो हथेलियों पर चिंगारी देना। प्रणाम की उनको, उन शहीदों को। मैं भगत सिंह क्या है ये पढ़ना चाहता हूँ। शौर्य सिंधु का विराट द्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट द्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी।
एक शिकायत मुझे राजनीति से बड़ी रही, मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह दिया था। आप आतंकवादी बोलेंगे चंद्रशेखर आजाद को, ये आजाद मुल्क 50 वर्षों में भूल जाएगा कि क्रांतिकारी कौन होते हैं और आतंकवादी कौन होते हैं। हम क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहने लगे और राजनीति आतंकवादियों को क्रांतिकारी कहकर के महिमा मंडित करे, अदालत खुलवा दे रात को 2 बजे, तो अर्जुन सिसोदिया को बोलना पड़ता है। मैं एक पंक्ति पढ़ता हूं आजाद के नाम, एक पंक्ति। आजाद की मां आजादी के बाद मरी और ये देश का दुर्भाग्य है, आपको ये कड़वा सच सुनकर के आपकी आंखें नम हो जाएंगी। वो भूख से मरी थी। इस देश की सरकार के पास में, इस देश के आवाम के पास में इतने दाने नहीं थे कि उस लड़लहा की मां को डाल पाते और वो अपनी स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त कर पाती। ये इस देश की क्रांतिकारियों के साथ हुआ। आइए, कुछ नहीं, आजाद ने इसलिए नहीं दिया था अपना बलिदान कि उनकी मां को मुल्क रोटी देगा या नहीं देगा। आजाद ने इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। छोटी सी उम्र में, 12 साल की उम्र में अंग्रेजों की अदालत में गांधी जी के सिद्धांतों पर खड़े होकर के हिंसात्मक आंदोलन में भागीदारी की, 15 पैसों की सजा मिली, बदन के कपड़े फट गए। तो फिर बदन पर कपड़े नहीं पहने, इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ लिए घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी, जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउंटेन की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। आइए उन्हें प्रणाम करता हूं और ये प्रणाम विलक्षण प्रणाम हो। इस सदन में अभी तक जितनी तालियां ना बजी हो वो आजाद के लिए उठे कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी। धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी। धन्य चंद्रशेखर। बहुत अच्छे, धन्यवाद सर। अर्जुन, गंगा की मैं बात कर रहा था और गंगा मैंने बताया इस देश की लाइफ लाइन है, इस देश की। हाँ, मेरी इन दिनों एक कविता हुई, तुम्हारी जटाओं तक वो गंगा पहुंचेगी। ये शब्द बैठा है, इसका बड़ा उपयोग है गंगा का अवतरण में। मेरी कविता का शीर्षक ही गंगा अवतरण है। तो जब तक इसकी सावधान की मुद्रा नहीं होगी तब तक माँ गंगा कैसे उतरेगी। आइए एक बार तालियां बजा करके हाँ। आइए, मैं एक बहुत ऐसी रचना, ये मेरा तेवर मेरा रंग जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ते पढ़ते बहुत वर्षों में बहुत देर तक पढ़ सकता हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण रचना मेरा मन है, मैं यहाँ आया तो एक नई रचना इन दिनों है मेरी गंगा अवतरण। गंगा आपके मन में हिलोरें लेती होगी, कभी कभी पूर्णिमा या अमावस्या के दिन गंगा तक जाने का मन होता होगा, व्यस्तताएं हो या कुछ भी कारण हो ना पहुंच पाते होंगे तो गंगा का घर में आचमन करते होंगे। आइए ऐसी मोक्षदायिनी गंगा को प्रणाम करते हुए अपनी एक बहुत महनीय, और ये मेरा दावा है, मेरा नाम याद रहे ना रहे, ये रचना आपके हृदय पर हस्ताक्षर करके जाएगी। गंगा अवतरण इसका शीर्षक है। कपिल मुनि के शाप से शापित राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, फिर उनको लाने के लिए गंगा का, मां गंगा का भूतल पर अवतरण आवश्यक हो गया। गंगा कैसे आए, 600 वर्ष की अनेक पीढ़ियों ने तपस्या की और ये साधना का रथ अविरल चलता हुआ भगीरथ तक पहुंचा। यही से मेरी कविता है। पहली बार आप कि कर नमन ऋषि को चले सगर तब ज्वाला में तब जाने को, कर नमन ऋषि को चले सगर तब ज्वाला में तब जाने को।
पुत्रों का शाप मिटाने को, भूतल पर गंगा लाने को। फिर अंशुमान राजा दिलीप तक करते हुए अतीत हुए, दिन महाबरस बीते, अगणित युग पर युग कई व्यतीत हुए, जिस पर थी सफल सिद्धि अंकित, यह धारा उस पथ तक पहुंची, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची, तो तक मग्न हुए वे महातपी गोकर्ण तीर्थ में जाकर के, वह सूर्य वंश हो गया धन्य उस धर्म रथी को पाकर के। तब देख महाभीषण कठोर मानव देवासुर सन्न हुए, उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए, उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए। तो अनुकूल समय पर साधक ने विधि से यथेष्ट वरदान लिया, जब हित में भाग्य विधाता ने यह पुण्य निवेदन मान लिया। फिर कहा समस्या एक बड़ी, इसका हल कौन निकालेगा, इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा, इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा। गंगा जब निकल कमंडल से धरती के तल पर जाएगी, इसकी धारा के गिरते ही धरती निश्चित फट जाएगी, ना रोक धरातल पाएगा उस प्रलयंकर गंगा जल को, पल भर में गंगा जाएगी भूतल को, भेद रसातल को पल भर। एक बार आप तालियां बजा करके, या क्योंकि मैं जानता हूं कविता आप तक पहुंच रही है, लेकिन अच्छी कविता इसलिए मन से हटी कि हमने अच्छी कविताओं को रेस्पॉन्स देने बंद कर दिए, लोगों ने चुटकुले पढ़ने शुरू कर दिए। तो एक बार मन दीजिए, तो अंबर से लेकिन यह एक समस्या, फिर बोले एक समस्या है, इसका हल कौन निकालेगा, इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा। गंगा जब निकल कमंडल से भूतल के तल पर जाएगी, इसकी धारा के गिरते ही धरती निश्चित फट जाएगी, ना रोक धरातल पाएगा इस प्रलयंकर गंगा जल को, पल भर में गंगा जाएगी भूतल को, भेद रसातल को। इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो, हे वत्स भगीरथ दोबारा अपने तप का संधान करो। हो समाधिस्थ भागीरथ ने फिर शिव शंकर का ध्यान किया, कुंजित कर हर हर महादेव विश्वेश्वर का आह्वान किया। टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने दृक खोले, वो आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने दृक खोले, वो आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो, तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो। तो कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ के जगतपति, हे वीरभद्र विष्णु वल्लभ घटघटवासी कैलाशपति, हे कृपा निधे करुणा निधान, इतनी विनती स्वीकार करो, माता का वेग संभालो प्रभु गंगा को अपने शीश। समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने दृक खोले, वयाशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो, तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ, हे जगतपति, हे वीरभद्र विष्णु वल्लभ घटघटवासी कैलाशपति, हे कृपा निधे करुणा निधान, इतनी विनती स्वीकार करो, माता का वेग संभालो प्रभु गंगा को अपने शीश धरो। उपस्थित करता हूं, तो देखा होगा आपने गंगा अवतरण का चित्र। फिर जटा खोलकर शंकर ने, जैसे ये इसकी जटाएं, फिर जटा खोलकर शंकर ने निष्पक्ष भूतल पर जमा लिए, गंगा के आवाहन के हित दोनों कर नभ में उठा दिए। ब्रह्मा ने कहा भगीरथ से, मैं छोड़ रहा हूं गंगा को, नभ से भूतल की ओर सुनो, मैं मोड़ रहा हूं गंगा को। कह दो प्रलयंकर शंकर से आवेग संभाले गंगा का, भूतल को भेद न जाए कहीं, वह वेग संभाले गंगा का। नवमंडल में कंपन भरती गर्जन कर घोर चली गंगा, ब्रह्मा के छोट कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा। नवमंडल में कंपन भरती गर्जन कर घोर चली गंगा, ब्रह्मा के छूट कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा। दिग्मंडल सारा कांप उठा, हो उथल पुथल भूगोल उठा, ऊपर दिग्गज चिंगार उठे, नभ में इंद्रासन डोल उठा। भीषणतम रव से लगता था कुछ शेष नहीं रह जाएगा, मां गंगा के क्रोधानल में भूतल सारा बह जाएगा। ऐसा लगता हर ओर सुनो, यह प्रलय मचा देगी गंगा, अपनी भीषणतम धारा में देहुलो डुबा देगी गंगा। लगता था, ऐसा लगता था मानो ध्वंस स्वयं साकार हुआ हो गंगा में, लहराकर प्रबल प्रभंजन का अवतार हुआ हो गंगा में। गंगा अंबर से उतर रही, भीषण लहराकर बल खाकर मानव देवासुर सन्न खड़े, जाने क्या होगा जगदीश्वर। करबद्ध भगीरथ बोल उठे, हे भोले शंकर क्या होगा, है वेग भयंकर गंगा का, बोलो अभयंकर क्या होगा। और मेरी कल्पना कविता का रंग में प्राण पंक्तियां आपको सौंपता हूं। मैंने 1 वर्ष पहले बेटी को विदा किया। आप महसूस करना, पिता बैठे होंगे, माएं बैठी हैं, बेटियां भी बैठी होंगी, आपने ऐसा महसूस किया हो तो मुझे बताना। गणेश भैया
शिवशंकर मुस्कुराकर बोले, शिवशंकर मुस्कुराकर बोले, इतराने दो ठिलाने दो। शिवशंकर मुस्कुराकर बोले, इतराने दो ठिलाने दो। आई है मिलने को पुत्री, लहराने दो, बल खाने दो। अधिकार पिता पर होता है, इसलिए ठुमकती है बेटी। घर छोड़ पिता का जाती है, फिर कहां मटकती है बेटी। हिरनी सी कहां उछलती है, कलियों सी कहां महकती है। बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती। बहुत ही अच्छे, क्या बदलाव दिया है भाई, कमाल अर्जुन, कमाल, वाह वाह वाह। ये दोबारा सुनाना है जी। शिवशंकर मुस्कुराकर बोले, देखिए मुहावरा है, कहावत है, सर पे चढ़ा। उसकी माँ भी कहती थी मेरी बेटी की माँ की, तुमने इसे ससुराल जाना, तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा है। बस यहीं से कविता ने जन्म लिया। शिवशंकर मुस्कुराकर बोले, इतराने दो खिलाने दो। आई है मिलने को पुत्री, लहराने दो, बल खाने दो। अधिकार पिता पर होता है, इसलिए मटकती है बेटी। घर छोड़ पिता का जाती है, फिर कहां ठुमकती है बेटी। हिरनी सी कहां उछलती है, कलियों सी कहां महकती है। बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती है। बाबुल से दूर, और अगली पंक्तियां चाहती है ताली को। बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती हैं। चढ़ती हैं शीश पिता के तो, चढ़ती हैं शीश पिता के तो। मन की पीड़ा हर लेती हैं, बेटी खुद गंगा होती हैं, घर को पावन कर देती हैं। पूरा सदन एक बार दोनों हाथ उठाए। एक बहुत ही बेहतरीन, कमाल। अर्जुन पहली बार सुना, खड़ा हो बेटा, माला पहना चाहिए प्लीज एक बार। इस बार तो थोड़ा सा तेली की जटा हिल जाएगी। हाँ, इन जटाओं को भगीरथ की तो गंगा नसीब हुई, इसकी जटाओं को गंगा नाला नसीब हुआ होगा, कोई ऐसा ही लग रहा है। आगे हाँ, चढ़ती है शीश पिता के, बहुत अच्छी मोनिका। चढ़ती है शीश पिता के तो, मन की पीड़ा हर लेती हैं। बेटी खुद गंगा होती है, घर को पावन कर देती हैं। बस 1 मिनट की कविता है, मन देकर के विदा कीजिए। चढ़ती हैं शीश पिता के तो, मन की पीड़ा हर लेती हैं। बोले बोले आओ आओ पुत्री। कमाल है, यही कमाल है। हाँ, हरियाणा में किसी भी प्रकार का कमाल हो सकता है, सोफा बदलना भी कमाल हो सकता है। शीश भैया ने बहुत मन से शांत से आई। बोले आओ आओ पुत्री, चढ़ करके मेरे सर खेलो, देकर मुझको बचपन का सुख मेरी सब बेचैनी ले लो। तो भुजा उठी देखी जब मैं, मुख पर कुछ आभा बिखर गई। शंकर की शांत जटाओं में लहराकर गंगा उतर गई। शंकर की घनी जटाओं में लहराकर गंगा उतर गई। अनुराग पिता से बहुत मिला, गंगा ने की कुछ अटखेली। शंकर की घनी जटाओं में वह ठुमक ठुमक करके खेली। भूतल पर विचरण करने को हिरनी सी मचल पड़ी गंगा। शिव के मस्तक से हिमगिर के कांधे पर उछल पड़ी गंगा। शिव के मस्तक से हिमगिर के कांधे पर उछल पड़ी गंगा। फिर छोड़ दिया पर्वत प्रदेश, उतरी मैदानों में नीचे। अमृत जल से सींची धरती चल स्वयं भगीरथ के नीचे। शापित भय सगर पुत्र सारे कर दिए शाप से मुक्त सभी। जो मिले मार्ग में गंगा ने कर दिए पाप से मुक्त सभी। जो भी गंगा के तट आया, माँ ने उसका उद्धार किया। गंगा का और भगीरथ का सबने ही जय जयकार किया। माँ के ऋण कौन चुका सकता, माँ के ऋण कौन चुका सकता। इसके हम पर उपकार बहुत, हम आभारी हैं गंगा के, हम पर गंगा का प्यार। माँ के ऋण कौन चुका सकता, इसके हम पर उपकार बहुत, हम आभारी हैं गंगा के, हम पर गंगा का प्यार बहुत। संस्कृति की अमर ध्वजा गंगा, पहचान हमारी गंगा है। भारत की जीवन धारा है, यह प्राण हमारी गंगा है। हम स्वच्छ रखें माँ गंगा को, अमृत जल का आचमन करें। इस मोक्षदायिनी गंगा को आओ हम शत नमन करें। इस मोक्षदायिनी गंगा को आओ हम शत नमन करें। धारा यह सत्य सनातन की, धारा यह सत्य सनातन की। पूजी जाती घर घर गंगे, आओ हम सब मिलकर बोले हर हर गंगे, हर हर गंगे। आओ हम, बहुत बहुत धन्यवाद।